चलिए स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से करने वाले हैं टीएस अग्रवाल। और चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीएस अग्रवाल से। और आज क्वेश्चन नंबर हम 27 से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में मैं यहाँ पर रीड करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलांकर एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, नीलकंठ का कैपिटल लिखा गया है, महादेव कैपिटल लिखा गया है, नीलकंठ का करेंट अकाउंट, महादेव का करेंट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख दिया गया। फिर सन्ड्री एसेट लिखा गया। अब देखिए नीचे क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग जो है यहाँ पर कितने दिए गए हैं 30,000। ये महादेव का ड्राइंग हो गया है ना। फिर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये कितना लिखा गया है, ये लिखा गया 10 लाख। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नीलकांत कैपिटल पर निकालें या फिर महादेव कैपिटल पर निकालें या फिर नीलकांत या महादेव के दोनों के करेंट अकाउंट पर निकालें। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका फिक्स्ड अकाउंट से है ना। तो फिक्स्ड में करंट और कैपिटल दोनों होते हैं। तो देखिए कभी भी जब दो आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कैपिटल पे ही निकालने होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कभी भी जब भी निकालें तो आप इसी कैपिटल पे निकालेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे कितना है, ये 5% है, तो 5% है, हम इस पर लगाएंगे तो 00 ये ऊपर ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कितना बच जाएगा 1234, है ना। तो 50,000 आंसर आ जाएगा। और फिर महादेव का तो करंट पे आपको नहीं लगाना है। कारण क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर 5% पर अनम बोला गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी है तो कैपिटल पे ही दिखाते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। तो इसमें दो आते हैं, करंट और कैपिटल। तो हम पर अनम में हमेशा कैपिटल को ही लेकर चलते हैं, करंट नहीं, ठीक है। वो साल भर का एक कैपिटल होता है, तो इसीलिए हम इस पर लगाएंगे, क्योंकि एक करंट है ना। तो करंट में आपका 2 महीने 3 महीने का भी ये हो सकता है, तो इसलिए इस पर हम नहीं लगाते हैं। पर अनम का मतलब ये है कि ये टोटल कैपिटल पे ही आपको दिखाने होते हैं। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में यहाँ पर देखिए आपको 2% का जो है निकालना है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लें नीलकांत का कैपिटल, नीलकांत तो नीलकांत का जो हम निकालेंगे तो यहाँ पर इनके कितने दिए गए हैं, दैट इज 5%। और 5% लगा देंगे इसी 10 लाख पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका निकल गया नीलकांत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से महादेव का भी कैपिटल हम निकाल लेते हैं। महादेव, तो महादेव जो है इसको भी अप्लाई आपको करना है, कितने का, इसको भी आपको अप्लाई करना है 5%, और भी किस पे लगाएंगे आप 10 लाख। तो फाइनली ये भी कितना आ जा रहा है आपका, ये आ जा रहा है आपका 50,000 रुपीज। चलिए, तो ये 2 कैपिटल जो है आपके निकल गए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा, और मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम इन करके। चलिए, तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, है ना। यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट ये डायमेंशन नहीं है, यह बस नाम है किसी का, है ना, लॉन्ग और शॉर्ट। तो कैलकुलेट करने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड, है ना। लॉन्ग की कैपिटल इतना है, शॉर्ट की कैपिटल इतने दिए गए, जनरली जब दिए गए, फिक्स्ड कैपिटल अदर एसेट दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विथड्रॉ 50,000, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखे गए हैं 1,50,000, आउट ऑफ विच यहाँ पर 1 लाख जो है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अब 1,50,000 1,50,000 जो है उसमें से 1 लाख रुपया जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इसका मतलब इसमें बचेगा कितना, इसमें बचेगा 50,000, है ना।
तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है, ये कौन सा प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है। तो इसी नेट प्रॉफिट में आप 1 लाख जब ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 50,000। तो 50,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। एक्चुअली देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड, है ना। तो इसमें बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने हैं, आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, है ना। तो हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% आपका किस पे लागू होगा, इसी पे लागू होगा, है ना, 1,20,000 और 1,40,000 पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 50,000 जो है, मतलब जो बच जाएगा, आप कह सकते हैं वो 25,000 प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि लॉन्ग विथड्रॉ, लॉन्ग यहाँ से पैसा निकालता है, और शॉर्ट विथड्रॉ 50,000, तो ये दोनों जो है पैसा निकालता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है पैसा निकाला है, और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे ये बैलेंस शीट लिखा गया है 31 मार्च 2021, मतलब ये अंतिम डेट पे है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ये ध्यान देना आपको, ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर के वो चार्ज करने लग जाएंगे, किस पर, लॉन्ग और शॉर्ट वाले में, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। कारण क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, हमें ओपनिंग कैपिटल पे काटने होते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ निकाल लें। तो ये दोनों क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा कि दोनों पैसा दोनों ने निकाला था, है ना, साफ लिखा गया है, और उसके बाद ये अंतिम डेट पर लिखा गया था, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर लॉन्ग था और एक का नाम शॉर्ट था, तो दोनों का क्लोजिंग कैपिटल हम लिख लेते हैं। लॉन्ग का कितना है 1,20,000, और दूसरे वाले का कितना है 1,40,000, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्रॉइंग अमाउंट को, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर तो ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है 40,000 और 50,000। तो 40,000 इसमें ऐड कर लेंगे, और एक हो गया आपका 50,000, तो ये कितना आ जाएगा 1,60,000, और ये कितने आ जाएंगे 1,90,000। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं काटनी है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल पता करना पड़ेगा, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा, अब देखिए ये कितना है 1,60,000 है। तो अगर आप 1,60,000 पर लगाओगे 8%, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,800, है ना। और ये 1,90,000 है, तो इसमें आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो है, एक मिनट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बात क्या है कि जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है ना। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा गया था प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, तो यहाँ पर जनरली जब में ये 1 लाख बांट दिया गया है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 1 लाख जब बांट दिया गया है, तो प्रॉफिट ये फाइनली मिल ही गया होगा, ये मान के चलना है। मतलब जनरली जब में जब ये दे दिया जाता है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। तो ये आपको नेट प्रॉफिट नहीं समझना है। तो 1,50,000 में जब आप 1 लाख घटाएंगे, देखिए जब आप 1,50,000 में 1 लाख को माइनस करेंगे, तो कितना अमाउंट निकल के आएगा, ये आ जाएंगे आपके 50,000 रुपीज़, ये आ जाएंगे 50,000 रुपीज़। मतलब ये 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा, है ना। अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल था। अब जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा रहे कि प्रॉफिट अभी बांटना बाकी है, तो तब आपको यहाँ पर इसको इसमें से माइनस नहीं करने। लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि जो प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व जो है बांट दिया गया, तो ये मान के आपको चलना है कि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 50,000 को माइनस कर लेंगे,
तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इनको हम करेंगे माइनस। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा गया था, मतलब वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था कि किस रेशियो में बांटने थे। तो इसका मतलब ये इक्वली आपको 1:1 रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे 25,000 और यहाँ भी माइनस कर देंगे 25,000 रुपये। माइनस करने के बाद अमाउंट कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 1,35,000, है ना। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ रहा है 1,35,000 और ये कितना आ रहा है? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, तो ये आ रहा है आपका 1,65,000। अब जब आप निकालेंगे यहाँ पर 8%, है ना, तो ये हो गया आपके ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया आपके ओपनिंग कैपिटल। तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे सबसे पहले लॉन्ग का फिर शॉर्ट का। तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? 1,35,000, कितने परसेंट यहाँ पर निकालने हैं? दैट इज 8%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 8580, 85 या 40, 28 और ये आ गया आपके 10,800। तो ये आ गया आपके 10,800 रुपीज़, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल गया लॉन्ग का 8,800 रुपीज़। उस तरह से आप शॉर्ट का निकाल लें, तो शॉर्ट के कितने आ जाएंगे यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1,65,000 पे लगाने हैं 8%, तो ये कितना आ जाएगा? 80, तो फाइनली आ रहे हैं 13,200, ठीक है। तो शॉर्ट का भी आपका जो है अमाउंट आ गया, है ना। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनली निकल गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है कि अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विथ कैपिटल कितना लिखा गया है? दैट इज 15 लाख एंड 9 लाख रेस्पेक्टिवली, है ना। फिर लिखे गए हैं ऑन 1 अक्टूबर 2020 में क्या हो रहे हैं? दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और फिर बताया गया कि द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वेयर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग बाय चेक, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितने लगाने हैं? 8% पर annum, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1 अक्टूबर से यहाँ से कुछ चेंजेस आए हैं, दैट इज दे डिसाइडेड दैट उनका जो कैपिटल है 12 लाख ईच होगा दोनों का। अब कैसे होगा देखिए ये आपको मेन समझना है। चलिए तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में फाइनली क्या निकालने बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक ही बार हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे अमित का। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे अमित का। अब देखिए अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले जो अमित का था 15 लाख ये कैपिटल था, दैट इज 15 पर 50 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 15 लाख हो गया। अब इस पे आप लगाएंगे कितने परसेंट? तो क्वेश्चन में कितना मेंशन था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाने थे 8%, तो 8% लिख लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको लगाने 6/12। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में साफ मेंशन था कि यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 से जो है आपको 6 महीने के बाद ये 12 लाख करना है। तो जाहिर सी बात है आप इस पर 6/12 करें, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1,50,000 ये मैंने साल भर का ले लिया, है ना, मतलब 6 महीने के ले लिया, मतलब 1,50,000 ये मैंने 6 महीने के ले लिया। अब 1 अक्टूबर से जो है उसको कितना करना है? 1 अक्टूबर से जो है उसे ये 2 तरीके से आप बना सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो 15 लाख मैंने ये 6 महीने के हिसाब से लगा दिया, और बाकी यहाँ पर जो 12 लाख है ना, तो अब लगाएंगे अगला 6 महीना। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ से कह सकते हैं कि 15 लाख जो है 6 महीने के लिए हुआ। अब जो है अमाउंट यहाँ पर वो 12 लाख के हिसाब से लगाएगा। तो 12 लाख हम यहाँ पर दिखाएंगे, दैट इज 8% इंटू 6/12। चलिए तो इसे सॉल्व कर ले, देखते हैं कितना आता है। ये 4 बार में कट जाएगा, 4 0 0 0 4 5 20, ये आ गया आपके 60,000। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितना आता है, 00 ये यहाँ से कटेगा, 6 2 जा, और ये 4 बार में, तो ये कितने आ जाएंगे, 0 0 0 4 2 जा 8, ये आ गया आपके 48,000। अब जोड़ देते हैं, तो फाइनली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या निकल के आ रहा है, दैट इज़ 1,08,000, है ना। तो 15 लाख आपको 6 महीने पे करने हैं, क्योंकि उसके बाद से उसने कितना रखा था, 12 लाख, है ना। तो ये फाइनली आपका अमित का निकल गया। चलिए अब जल्दी से ब्रह्मीत का भी निकाल लेते हैं। तो ब्रह्मीत का कितना आएगा, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम ब्रह्मीत का निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका कितना था स्टार्टिंग में, 9 लाख, यहाँ पर लगा देंगे 8%, फिर यहाँ पर हम करेंगे 6/12 के हिसाब से, है ना। उसके बाद अब देखिए वो जो 9 लाख था, तो 9 लाख से ये कितना हो जाएगा, 9 लाख से ये हो जाएगा 12 लाख। 9 लाख से ये अमाउंट कितने हो जाएंगे, दैट इज 12 लाख। फिर इस पे हम लगाएंगे 8%, और इसको भी हम कर देंगे 6/12। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 2 0 काट लेते हैं, ये 2 बार में हो गया और ये 4 बार में, तो 4 9 जा, ये कितने हो जाएंगे 36 पर कितने 3 0, है ना। उसके बाद ये 00 ऊपर नीचे यहाँ से कट जाएगा, ये 2 बार में, और ये 2 4 को काटेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 2 3। ठीक है, अब देखिए फाइनली ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, ये आ जा रहे हैं आपके 84,000, है ना, ब्रह्मीत के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।